नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले वाला प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न लिखा हुआ है, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र है वो इस रेखा पर है। चलो इसका केंद्र निकाल देते हैं। कितना निकलेगा? -x का गुणांक बटा 2। यहाँ पर इसका केंद्र कितना निकल जाएगा? -x का गुणांक बटा 2 और y का गुणांक है ही नहीं तो 0। -x का गुणांक तो कोई है ही नहीं, y का गुणांक कितना हो जाएगा? 3/2। -x का गुणांक बटा 2 यानी प्लस का 1, -y का गुणांक बटा 2 यानी माइनस का 1, -x का गुणांक बटा 2 यानी माइनस का 1, -y का गुणांक बटा 2 यानी प्लस का 2। अब देखो ये इसके अंदर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। चलो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसके अंदर रखेगा तो भी 0, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ये इसके अंदर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब तीसरा तो पक्की बात ही नहीं होगा। ये इसके अंदर रखो, इसका केंद्र x की जगह -1 रखो और ये 4, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो पहली बात तो सी तो नहीं होगा, पहले से ही कट गया, राइट। फिर देखो, अगर ऐसा पता चले प्रश्न आ जाए 3 कटे 1 नहीं कटे, तो उसको तो आप आराम से कर सकते हो ना। अब देखो प्रतिच्छेद वाला, अब तो प्रश्न करना ही पड़ेगा, कहने का मतलब सही बात है ना। और अब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या है? प्रतिच्छेद। अगर कोई प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो पहला सर्कल हो जाएगा, दूसरे सर्कल को प्रतिच्छेद करेगा तो ऐसे आएगा। अब देखो, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया? x² + y² -2x -4y + 1 और प्लस लेमड़ा x² प्लस y² -4x -2y + 4 बराबर 0, राइट। फिर देखो ये सोल्व किया तो कितना आ जाएगा? x² कोष्टक में 1 + लेमड़ा, y² कोष्टक में 1 + लेमड़ा, ये हो जाएगा -2x। यहाँ पर हो जाएगा, अरे x प्लस का x ले लो, अंदर रह जाएगा -2 और यहाँ पर x की गुणा में क्या हो जाएगा? -4 लेमड़ा प्लस y -4 और y का गुणांक है -2 लेमड़ा, तो यहाँ हो जाएगा -2 लेमड़ा प्लस 1 + 4 लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर -x का गुणांक बटा 2 यानी कि इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 2 + 4 लेमड़ा बटा 2 -y का गुणांक बटा 2 यानी 4 + 2 लेमड़ा बाई 2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 + 2 लेमड़ा और इसका मान हो जाएगा 2 + लेमड़ा, राइट। ये पॉइंट, ये जो केंद्र है वो इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। रेखा कौन सी है हमारे पास? x + 2y -3 बराबर 0। अब ये पॉइंट इस रेखा के अंदर रखा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 + 2 लेमड़ा प्लस 2 कोष्टक में 2 + लेमड़ा -3 बराबर 0। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 लेमड़ा प्लस 4 प्लस 2 लेमड़ा -3 बराबर 0। और यहाँ पर हमारे पास 2 लेमड़ा और 2 लेमड़ा कितना हो जाएगा? 4 लेमड़ा, और ये हम 5 में से 3 को घटा देंगे तो पीछे हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारे पास अरे अपॉन में अपने ये 1 लेमड़ा तो डिवाइड किए नहीं, तो सर्कल का इक्वेशन कैसे बनेगा? ये डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल कोई बात नहीं। आपने ये 2 किया ना, इसके बट्टा में कर दो लेमड़ा + 1 दोनों के। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणांक अपने भाग नहीं दिए यहाँ पर। कोई बात नहीं, 1 + लेमड़ा यहाँ डाल दो, 1 + लेमड़ा यहाँ डाल दो, अभी तक तो कुछ नहीं है। इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना इस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इस पर जरूर फर्क पड़ेगा। यहाँ पर 1 + लेमड़ा गुणा हो जाएगा, राइट एंड बात। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 लेमड़ा प्लस 4 + 2 लेमड़ा -3 लेमड़ा बराबर 0, ठीक है। 4 - 3 कितना हो जाएगा? लेमड़ा प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गए पीछे रहे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ पर लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? -2। जब लेमड़ा का मान -2 यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो ये चीज़ थी हमारे पास, जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को अगर हम लोग देखो, हमने -2 रखा, यहाँ -2 रख दो, ठीक है, या फिर यहाँ -2 रख दो। चलो
-2 रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो और यहाँ सबसे पीछे देख लो ना, कोफिशिएंट सभी के दोनों के समान नहीं आ रहे, तीनों, दो तो कट जाएंगे। चलो लेमड़ा का मान -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 × 4 माइनस का 6, राइट। अरे माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस का 8 प्लस का 1, तो हमारे पास प्लस का 7 हो जाएगा। तो प्लस का 7 एक ही ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टाइप आप लोग को केवल ये देखना बस, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास मैंने थोड़ा करके ही रखा है इस टाइप को प्रश्न। देखो कुछ प्रश्न कई है करके रखे, कुछ मतलब कुछ नहीं किए, बाकी तो अब आगे सब मैंने पहले प्रश्न लिखे ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो, आपका समय बचे। तो यही मेरा विश्वास रहता है कि मैं बच्चों का समय खराब नहीं होना चाहिए, राइट। सब प्रश्न लिख के रखे हैं मैंने, ठीक है। अब देखो आगे अगला हमारे पास 17वां प्रश्न है, हमने रख रखा है। तो कल हमारे पास संडे का दिन अवकाश रहेगा, तो मैं बहुत लंबी क्लासेस आपके सामने लाऊंगा ताकि आपका भला हो सके। देखिए 17वां प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल है, इसका इक्वेशन है हमारे पास x - a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का उपनिष्ठ जीवा को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त का समीकरण क्या होगा। पहले पास है हमारे पास वृत्त का समीकरण है x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, राइट। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे को देखो इसने क्या कहा है, वो उभयनिष्ठ जीवा को व्यास लेकर। सबसे पहले तो उभयनिष्ठ जीवा को अगर व्यास लेंगे तो उभयनिष्ठ देखो ओबेन, मेरी बात समझो, ए और बी का मान अपने, ए का मान एक उभयनिष्ठ जीवा को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त का समीकरण है। अगर हम लोग पहली बात तो ये दोनों तो ऑप्शन कट जाएंगे पहले से, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है तो कभी जीरो तो होगा नहीं, क्या इसके बराबर रखेंगे तो, राइट। और अगर हम लोग फिर ये दोनों ऑप्शन रह जाएंगे, इन ऑप्शनों को मैच करो। तो हमने x का a का मान 1 रखा और b का मान 2 रखा, तो यहाँ पर रखा तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1, ठीक है। ये 2x इधर आ जाएगा, फिर ये रहा, ये भी हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब मेरे कहने का मतलब, अगर हम लोग उभयनिष्ठ जीवा को अगर निकालेंगे तो उभयनिष्ठ जीवा कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों में से माइनस करेंगे तब निकल जाएगा उभयनिष्ठ जीवा। अब ये उभयनिष्ठ जीवा कितना है, x - 2y बराबर 0, यानी x बराबर क्या आया, 2y। अब x बराबर 2y आ गया हमारे पास, तो ये x बराबर 2y किसका सेंटर है, ये हमारे को पता लगाना है। तो ये इसका लिया हमने, इसका लिया, दोनों में a और b का मान रखा, तो यहाँ पर a का मान 1 और b का मान 2 रखा था, 5 इसमें भी आया और 5 इसमें भी आया, यहाँ 4 4 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा, b का मान कितना रखांगा तो हमारे पास 2x हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y, राइट। फिर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास खींचे गए वृत्त का समीकरण कितना होगा, तो इसका सेंटर हमारे पास अगर निकाले चाहे तो कितना आ जाएगा हमारे पास सेंटर। देखो सेंटर कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है 4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4/5 2x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/5 x प्लस 2y, राइट। ये पहला वर्त और दूसरा वर्त, x के गुणांक अगर हम माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस बराबर 0, यहाँ माइनस ले लेंगे बराबर 0, तो -x के गुणांक बट्टा 2 करेंगे, तो यहाँ इसका सेंटर और इसका सेंटर अगर हम निकालना चाहें तो कितना आएगा, जिसका देखो डबल कौन है यहाँ पर हमारे पास 2x बराबर y है, तो यहाँ पर देखो x बराबर 2y है, तो x बराबर, अपन देखते ही पता चल रहा है कि y, इसमें देखो डबल कौन है 2x है, y 1 है, तो ये इस टाइप का कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है। अरे इस टाइप का कौन सा बैठ रहा है,
पहला ऑप्शन ही बेटर है क्योंकि x बराबर 2y है। समझ आई बात? थोड़ा सा आप लॉजिक लगाना था, अगर लगाएं तो देखते ही पता चला। देखिए 2x प्लस वाई है, देख लो 2x प्लस, सही बात है ना? अरे y की जगह 2x रखें तभी तो बराबर होंगे ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कहने का मतलब, राइट। अगला हमारे पास प्रश्न है 18वां हम लोग बाई ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इधर प्रश्न समझो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक वृत्त x अक्ष को 2,0 पर स्पर्श करता है। 2,0 कौन सी है? कोऑर्डिनेट ये है, स्पर्श करता है तथा y अक्ष को 4 इकाई का अंतखंड काटता है। y अक्ष ये है और इसको ये कितने पर काटता है? 4 इकाई का लंबा अंतखंड काटता है, इस टाइप से, राइट। अगर ये y अक्ष को 4 इकाई का लंबा अंतखंड काटता है तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस 4 हो जाएगी, कहने का मतलब, सही बात है ना। अब देखो, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2, सही बात है ना। और ये 2 है भाई, ये 2 है, कहने का मतलब ये 2,0 इसकी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब 2,0 है तो यहाँ पर इसकी लंबाई भी 2 ही होगी ना, ठीक है। अब मेरे को कहने का मतलब ये, अरे अगर वहाँ पर हमारे पास ये 4 इकाई का अंतखंड है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ये, और 2 हो जाएगा ये। हमारे को तो ये चाहिए ना। अब ये कितना होगा? ये देखो, ये हमारे को रेडियस टाइप ही दिख रहा है। रेडियस टाइप दिख, क्या रेडियस ही है हमारे को। 2 भुजाएं दे रखी है तो रेडियस होगा तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। कर्ण का मान कितना है मेरे पास? ज्ञात करना है, यानी कर्ण स्क्वायर। आधार का मान कितना है? 2, और लंब का मान भी 2 है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, राइट। और कर्ण का मान निकालें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कर्ण बराबर हो जाएगा √8। √8 का मान कितना हो जाएगा? 2√2, राइट। अब 2√2 आ गया हमारे पास, आगे प्लस माइनस लगा दो। अब देखो 2√2 आ गया तो हमारे पास वृत्त का समीकरण निकालना है। वृत्त का समीकरण निकालने में हमारे पास त्रिज्या दे रखी है, राइट। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2√2 दे रखी है। तो इसका मतलब यही साबित हो रहा है कि ये डिस्टेंस 2√2 की है। अगर ये डिस्टेंस 2√2 की है तो इसका ये y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ना। प्रश्न में जो लिखा हुआ है ना, ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, मतलब ये x अक्ष को स्पर्श करेगा, टच करेगा तो जो डिस्टेंस ये है वही ये होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी 2√2 आएगी। 2√2 आएगी तो इसका मतलब जो इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 2,2√2, सही बात है ना। अब 2,2√2 आ गया तो इस त्रिज्या का अगर वृत्त है तो ये स्पर्श तो यहाँ पर नीचे भी करेगा, तो हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे, राइट है ना। क्यों? ये नीचे भी इस टाइप से काटेगा, क्योंकि ऊपर काटा तो नीचे भी स्पर्श कर सकता है। इसने थोड़ी बोला है कि x अक्ष का धनात्मक दिशा की तरफ काटता है कि ऋणात्मक दिशा की तरफ काटता है। तो यहाँ पर नीचे आएगा तो इसके ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये इसका रेडियस है वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। मतलब ये रेडियस माइनस कभी नहीं होता है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब ये केंद्र माइनस में हो जाएगा तो इसका मतलब जो ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? r², राइट। x माइनस x1 का मान कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का मान कितना है? 2√2 का स्क्वायर। r का स्क्वायर करेंगे तो r का मान हमारे पास कितना है? 2। r का मान हमारे पास कितना है? 2√2 है। 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस एक ही बात है। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो बराबर 8 है। तो हमारे पास यहाँ तो इस टाइप का ऑप्शन में उत्तर दे रखा है, लेकिन इसको जब भी सोल्व करेंगे वैसा उत्तर दे रखा है, तो वो उत्तर दे रखा हमारे पास है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस माइनस 4√2y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, बाई ऑप्शन से केवल 4 वाला देखना है। देखो बाई ऑप्शन में 4 2 में दे रखा है तो 2 ऑटोमेटिक कट जाएगा, और बाकी गुणांक से पता लगा देना। x के गुणांक आगे आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, इस टाइप से देख के पता लगा सकते हैं आराम से। ठीक है।
अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला भी क्या दे रखा है कि एक वर्ग है जिसका समीकरण हमारे पास है x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। उभयनिष्ठ जीवा की अगर हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे तो जो वृत्तों की उभयनिष्ठ लंबाई होती है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो मतलब ये सर्कल इसको इस टाइप से काटेगा, अगर ये सर्कल इसको इस टाइप से काटेगा तो ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगी, सही बात है ना। अगर ये उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगी तो ये इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी, ये इसके सेंटर, ये सेंटर और इस सेंटर को मिलाएगी। अगर ये इन सेंटर को मिलाने वाली है ये इसकी हो जाएगी उभयनिष्ठ जीवा। तो कहने का मतलब है कि इस जीवा की आपको लंबाई चाहिए, राइट। जब इस जीवा की लंबाई चाहिए तो सबसे पहले उस उभयनिष्ठ वृत्त जीवा का समीकरण निकालेंगे। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कैसे निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b वाई बराबर बी स्क्वायर। सोल्व किया, ये कट गया और ये कट गया। यहाँ पर हमारे पास इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा दोनों और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई बराबर हो जाएगा 0। पहले वर्त का त्रिज्या है a, दूसरे वर्त की त्रिज्या है b और जे उभयनिष्ठ जीवा है उसका मान कितना है हमारे पास ये, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण है हमारे पास ये है। अब उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ये है, हमारे को उस उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई चाहिए तो इसकी आधी ये हो जाएगी और आधी की लंबाई चाहिए तो इसमें 2 का मतलब इसकी आधी चाहिए, तो ये तो हमारे पास त्रिज्या a होती है, सही बात है। अब ये त्रिज्या a है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, तो ये इस जीवा के द्वारा, इस रेखा के द्वारा इस जीवा पर डाला गया लंब है। और देखो ऊपर की तरफ लंबाई हमारे पास है a,0 है और नीचे इस रेखा का समीकरण है हमारे पास ax माइनस बी वाई बराबर 0 है। तो इस रेखा के इसकी बीच की जो लंबाई है जो p है आपको दिख रही है, जो p लंबाई होगी उसका मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस लाइन को इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0 बटा में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। मेरे को तो इसकी चाहिए, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। हमारे को कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान a दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। आधार का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, ये दे रखा है, राइट। अब यहाँ पर आधार का मान ये दे रखा है तो इसका मान अपन इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a की पावर 4 हो जाएगी, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका रूट आ जाएगा लंब के अंदर, जब लंब के अंदर इसका रूट आ जाएगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a की पावर 4, a की पावर 4 से a की पावर 4 कट जाएगी तो ऊपर हो जाएगा a b केवल, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यही इसकी लंबाई है a b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी लंबाई है, ये तो कुल उभयनिष्ठ वृत्त की लंबाई, कुल उभयनिष्ठ वृत्त की लंबाई इसकी डबल हो जाएगी क्योंकि डबल दे रखी है और वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2ab बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, अगला प्रश्न भी एक इम्पोर्टेंट श्रेणी माँ का प्रश्न देख सकते हैं, मेरे पास वहाँ पर साइड नहीं दे रखी है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दूसरी बार है सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को पी तथा क्यू रेखा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश बराबर 0 सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश बराबर 0 को आर तथा एस बिंदुओं पर मिलाती है। यदि पी क्यू आर एस एक वृत्तीय हो तो ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश सी माइनस सी डैश ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश इस टाइप का है। ये किसके बराबर होगा, ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो अगर हम लोग देखें तो ये किसके बराबर होगा, अपन ने क्या दे रखा है ए माइनस S1 माइनस S2 निकाला, राइट। ये दो सर ये दूसरे ने निकाला, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा ए माइनस ए डैश ऊपर बढ़ाइए बी माइनस बी डैश सी माइनस डी जेड। पी एस बिंदुओं पर मिलती है। अगर पी एस बिंदुओं पर मिलती है तो पी क्यू आर एस से गुजरने वाला वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, S3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मूलाक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश ये सब किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों वर्तों का मूलाक्ष है वो संगामी होता है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 0। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी अच्छा है। क्या दे रखा है, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 0 पर एक बिंदु P से रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना दे रखा है 2 अल्फा। P का आपको बिंदु पथ ज्ञात करना है। P का क्या ज्ञात करना है, बिंदु पथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैंने एक सेंटर एक त्रिभुज दे रखा है, ये जो वर्त दे रखा है उसका सेंटर निकाला, दिए गए वर्त का केंद्र, दिए गए वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा 2 यानी माइनस का 2 माइनस वाई के गुणांक बटा 2 करेंगे तो प्लस का 3। तो ये सेंटर हमारे पास हो जाएगा -2,3, राइट। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट में ये केंद्र इसके अंदर रखा, ये केंद्र बिंदु है वो इसके अंदर रखा, तो x का मान -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -4 का और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और y को इससे गुणा करेंगे तो 6 3 18 और प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। सही है ना। ये जैसे इसके अंदर मान मैंने रख लिए। अब देखो जैसे सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे पास 18 में से 9 और 9 18 9 हो गए, पीछे हमारे पास हो गए 4। एक काम करते हैं 4 यहाँ 1 बच गए थे, देख लो यहाँ 1 बच गया 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 वापिस इसमें से घट जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 प्लस 9 कर देना। और पीछे क्यों 9 किया, क्योंकि 9 इधर भी ली 9 इधर वाला कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा 4। सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा ध्यान भंग हो गया था, मैंने क्या उल्टा कर दिया थोड़ा सा। केंद्र ऐसे थोड़ी निकालते त्रिज्या में, चलो कई बार क्या ध्यान अपना यहाँ नहीं होता तभी प्रश्न सही नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा ध्यान एकाग्र नहीं था त्रिज्या निकालने, ठीक है, भूल हो गई मेरे से। एक्चुअली क्या करना है कि त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिज्या इसका सेंटर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसका करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 9। माइनस डी करते तो डी का मान यहाँ पर कितना है, ये डी का मान है तो ये माइनस करना है, माइनस साइन 4 9 साइन स्क्वायर -13 कॉस स्क्वायर अल्फा
राइट। और फिर 9 और 4 जोड़ देंगे। जब 9, एक काम कर देते यहाँ तो इन दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, पीछे 4 बच जाएगा। एक्चुअली कैसे रे, 9 प्लस 9, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, पीछे क्या बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या करना है, ये 9 इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 9 कट जाएगा, राइट। पीछे क्या बचेगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट हो जाएगा 4 का 2, और √1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट क्या होता है साइन अल्फा, ठीक है। 2 साइन अल्फा इसका रेडियस हो जाएगी, राइट। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, जो प्रश्न में कह रखा है, एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 2 अल्फा है। चलो कोई बात नहीं, अपन ने तो ये वृत्त मान लिया, राइट, ये इसका सर्कल मान लिया, राइट, और ये इसका केंद्र है। दूसरा एक इसका वृत्त ये है, दूसरा इसकी पहली ये त्रिज्या है, और अरे इसकी स्पर्श रेखा दूसरी स्पर्श रेखा ये है, राइट। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका पी पॉइंट है, राइट। इस पी से इसके ऊपर स्पर्श रेखा एक तो ये खींची गई और एक ये खींची गई, राइट। ये इसका केंद्र बिंदु है, एक हो जाएगा T1, दूसरा हो जाएगा T2, ठीक है। टच लाइन 1, टच लाइन 2, ये इसका अल्फा कोण हो जाएगा, ये भी अल्फा कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्फा 2 अल्फा कोण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। अब ये जो त्रिज्या है वो हमारे पास दे रखी है 2 साइन अल्फा, क्योंकि दे रखी है स्पष्ट रूप से दे रखी है 2 साइन अल्फा, और ये जो इसकी लाइन की लंबाई है वो हमारे को पता नहीं है, तो OP लाइन है, एक तो OP लाइन है, और अगर हम लोग को अगर इसकी जो लंबाई है वो चाहिए, इसकी लंबाई अगर मैं निकाल दूं तो कैसे, किस टाइप से निकालूंगा, देखो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आधार। कर्ण और आधार में कौन सा संबंध होता है, कर्ण या तो इसको अगर ये आधार नहीं होगा ये लंब होगा, क्योंकि एंगल ये पड़ा, एंगल के सामने वाली सी भुजा क्या होती है लंब, और ये लंब हो जाएगा, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन सा होता है साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और लंब का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन अल्फा, और कर्ण का मान हमारे पास हो जाएगा ये लंबाई OP, राइट, ठीक है, ये OP हो जाएगा। फिर देखो ये साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कट जाएगा, तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी OP बराबर हमारे पास आ जाएगा 2, OP बराबर 2। अगर ये OP बराबर 2 ये लंबाई आ गई, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ये लंबाई OP बराबर 2 आ गई। इसने क्या बोला, P का बिंदु पथ बोला मेरे को, तो इसमें P का बिंदु पथ बोला, राइट। अगर P का बिंदु पथ चाहिए तो इसका मतलब ये जो P का बिंदु पथ है वह भी एक वृत्त बनेगा, क्योंकि P वृत्त के केंद्र से दूरी सदैव अचर पर रहेगी। अचर का मतलब जिसकी संख्या बदलती नहीं है, और वह हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ये P बिंदु, ठीक है। ये जो P बिंदु है वो वृत्त के, ये जो वृत्त का केंद्र क्या है हमारे पास, हमारे पास है वृत्त का केंद्र -2,3। इससे इसकी डिस्टेंस अचर आ गई, मतलब इसका मान कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो बिंदु पथ होगा वो कितना हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, और सर्कल का सेंटर ये x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास,
अगला प्रश्न है, दो बिंदु ए तथा बी के भुजांक का समीकरण। हमारे पास जो भुजांक है उसका समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 के मूल है। और कोटियां का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है, 0 के मूल है। ए बी को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब जो ए और बी आएगा ना उसको हम लोग व्यास ले लेंगे, उनको व्यास लेंगे तो सबसे पहले हमारे को ए बी चाहिएगा। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट को एक्स अल्फा कोमा बीटा मान लेता हूँ और बी के जो कोऑर्डिनेट है उसको गामा और डेल्टा मान लेता हूँ, तो हमारे को क्या चाहिए, इसके रूट्स चाहिए। रूट्स कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास, जैसे मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, जैसे मूलों का योगफल आप समझते ही हो ना, अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये भुजांक, भुज क्या होता है एक्स और कोटि क्या होता है वाई। वाई एक्स के कोऑर्डिनेट ये है, एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट ये है, भुजांक ये है। तो अल्फा प्लस गामा यानी भुजाओं का योगफल माइनस बी बटा ए, यानी यहाँ पर माइनस 2a माइनस बी बटा ए का मान यहाँ पर 1 है, माइनस 2a हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2a, सही है ना। और अल्फा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, c बाई ए यानी माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, कोटियाँ का समीकरण के लिए ये है, और कोटियाँ हमारे पास है बीटा और डेल्टा बराबर माइनस बी बटा ए यानी माइनस का 2p, और बीटा इन डेल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास c बटा ए यानी c हमारे पास है q स्क्वायर, राइट। अब समझने लायक बिंदु है, यहाँ पर जो मान है हमारे पास वो मान निकालने पड़ेंगे, कहने का मतलब, क्योंकि जैसे हमारे को ए बी को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो सबसे पहले ए बी को जो व्यास लिया है आपने, इनको अगर व्यास लेंगे तो इनसे जो भी समीकरण बनेगा उस समीकरण को बनाना पड़ेगा। अगर आपने ए बी को ये व्यास ले लिया तो इनसे जो समीकरण बनेंगे उस समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी को व्यास लेकर खींचा गया समीकरण, ए बी को व्यास लिया और तो उसका व्यास खींचा गया ना, उसका समीकरण क्या होगा हमारे पास, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस x1 का मान कितना हमारे पास, अल्फा, और x माइनस x2 का मान कितना है गामा, y माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास बीटा, y माइनस y2 का मान यहाँ पर कितना है मेरे पास डेल्टा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको जैसे सोल्व किया तो मेरे पास कितना है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा गामा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डेल्टा माइनस बीटा वाई प्लस बीटा डेल्टा बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर उगरे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण आ जाएगा यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स का गुणांक और कहाँ पर है, एक्स कोई है ही नहीं, तो माइनस अल्फ़ा प्लस अच्छा एक एल एक्स है ना, और ये पड़ा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इंटू एक्स, ये एक्स के गुणांक आ जाएंगे, माइनस बीटा प्लस डेल्टा इंटू वाई हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा बराबर 0। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये निकल गया मेरे पास इक्वेशन। और यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस गामा,
अल्फा पड़ा ये और गामा पड़ा ये, इसकी जगह मैं 2a लिख दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2a, एक्स हो जाएगा माइनस बीटा और डेल्टा कितना हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, और यहाँ पर है 2p हो जाएगा, वाई अल्फा और गामा बराबर माइनस है बी स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा डेल्टा बराबर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, और इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। मेरे को तो इसकी त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या माइनस का एक्स के गुणांक का आधा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स के वाई के गुणांक का आधा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस है, और b का हो जाएगा ये प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 वाला। ठीक है, 23 वाला भी प्रश्न बहुत